ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से ही डेवलप होती हैं। ऑटोइम्यून डिजीजेस समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने इम्यून सिस्टम के बारे में सुना होगा, खासकर कोविड के टाइम पे। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका काम बॉडी को बीमारियों से बचा के रखने का होता है। कोई भी माइक्रोब या कीटाणु हमारे शरीर में जब अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देता है, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। ऑटो इम्यून बीमारियों में क्या होता है कि यही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और ये बॉडी पे जहाँ जहाँ अटैक करता है उस हिसाब से बीमारियां अलग अलग होती हैं। अगर ये जोड़ों पर अटैक करता है तो गठिया होता है, अगर ये स्किन या किडनी पर अटैक करता है तो एक लूपस नाम की बीमारी होती है। ऐसे ही अगर ये खून को ले जाने वाली ब्लड वेसल्स पर अटैक करता है तो वेस्कुलेटिस नाम की बीमारी होती है। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी देश की आर्मी का काम होता है कि हमारे देश के दुश्मनों से लड़ना, वो दुश्मनों से लड़के हमारे देश को बचा कर रखती है। अगर आप ऐसा समझिए, अगर वही आर्मी हमारे देश पे अटैक करना शुरू कर दे तो क्या हो। ऐसे ही ऑटो इम्यून बीमारियों में भी हमारा इम्यून सिस्टम, जिसका काम हमारे शरीर को बीमारियों से बचा के रखने का होता है, वही हमारे शरीर पर अटैक कर देता है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, ऑटो इम्यून बीमारियां सर से लेकर पैर तक किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती हैं। अक्सर ये बीमारियां शुरू में नॉर्मल इन्फेक्शन जैसी नज़र आती हैं, इसलिए इनको पहचानना मुश्किल होता है। एक रूमेटोलॉजिस्ट इन बीमारियों को पहचानने और डायग्नोज करने में और ट्रीट करने में एक्सपर्ट होता है। तो ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में हमारे समाज में अवेयरनेस बहुत कम है। तो यदि आपको ये रील पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमें हेल्प करें।